नमस्कार दोस्तों। डर और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है और इसे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस का मज़ा आप ले सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने एक सब्सक्राइबर की भेजी हुई सच्ची कहानी। ये कहानी हमें भेजी है मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले से नजमुल जी ने, और जैसा उनका आग्रह था कि ये मेरी आवाज़ में इसे पेश करें, तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को मेरे अंदाज में। तो नजमुल जी, जो कि मंडला मध्य प्रदेश के निवासी हैं और वो एक एनजीओ में काम करते हैं। तो नजमुल जी बताते हैं कि ये घटना लगभग सन 2015 की है। उस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ, यानी कि उनके जो साथी थे, उनके जो कलीग्स थे, जो एनजीओ में उनके साथ काम करते थे, वो उनके साथ जबलपुर किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए थे और उस समय उनके साथ ये घटना घटित हुई थी। अब दोस्तों, मंडला से जबलपुर लगभग 110 किलोमीटर का रास्ता है और मंडला से जबलपुर जाने के लिए एक तो हाईवे का मेन रोड है और दूसरा एक और रोड है जहाँ पर आपको बहुत सारे घाट मिलते हैं। तो उन घाटों से होकर, उन घाटों को पार करके जबलपुर की ओर जाना पड़ता है। अब हुआ यूँ कि उस वक्त जो मेन हाईवे रोड था वो कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद था, यानी कि रोड बहुत ख़राब था। तो रोड का जो निर्माण कार्य है वो चालू था, इस कारण से वो हाईवे वाला रोड बंद था। तो नजमुल जी और उनके जो कलीग्स थे, उन्होंने एक कार हायर की थी और उस गाड़ी से वो घाट वाले रास्ते से जबलपुर की ओर गए थे। अब जबलपुर में उन्होंने जाकर अपनी जो उनकी मीटिंग थी, जो भी ऑफिशियल वर्क था, उसको पूरा किया। दिन भर अपने काम में लगे रहे और रात में तकरीबन 10 बजे वो लोग वहाँ से डिनर करके निकले वापस मंडला की ओर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मंडला की ओर आने वाला जो दूसरा रास्ता था जबलपुर से मंडला, तो वो बहुत घाट थे उस रास्ते पर। घाट यानी कि रोड छोटा था और साइड में खाई थी। तो अब वो लोग धीरे धीरे उसी रास्ते पर पहुँचे। अब जब वो जैसे आगे बढ़े तो एक घाट उन्होंने पार किया और फिर उसके बाद जब दूसरे घाट पर वो बढ़ रहे थे तो नजमुल जी जो थे वो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे थे और उनके जो बाकी के सारे दोस्त थे वो पीछे बैठे थे और वो लोग सो गए थे। तो वो लोग आराम कर रहे थे, यानी कि गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर और नजमुल जी, यही दो लोग जाग रहे थे। अब थोड़ा सा आगे चलते ही उस घाट पर वो जैसे आगे बढ़ रहे थे तो नजमुल जी को दूर से कोई सफ़ेद क्रिएचर दिखा। यानी कि वो क्रिएचर कुछ ऐसा था कि ऊपर से नीचे तक पूरा सफ़ेद था। अब पहले तो उन्हें लगा हो सकता है कोई इंसान होगा जो सफ़ेद कपड़े पहना हुआ होगा। तो धीरे धीरे जैसे ही गाड़ी उसके बाजू से क्रॉस हुई तो नजमुल जी ने देखा कि ना सिर्फ उसके कपड़े बल्कि वो जो भी था उसका सर से लेकर पैर तक सब कुछ सफ़ेद था। यानी कि वो जो दूर से उन्हें लग रहा था कि कपड़े हैं, तो वहाँ जाकर उन्हें जब समझ में आया कि वो ऐसा फील हो रहा था कि वो कपड़े ना होकर वो उसकी चमड़ी हो और एक ही जैसा सफ़ेद। और उसके बाद भी जो गाड़ी की जो फ्लैशलाइट थी जो उस पर पड़ रही थी, तो वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रही थी, बॉडी मतलब चमक रही थी। जैसे ही नजमुल जी बिल्कुल साइड से उसके क्रॉस हुए तो उनने देखा कि वो जो भी चीज़ थी उसकी आंखों की जगह पर गहरे काले गड्ढे दिखे। अब नजमुल जी ये देखकर थोड़ा सा घबरा गए। अब वो जैसे ही आगे बढ़े तो उनने ड्राइवर की ओर देखा, लेकिन उनने जब ड्राइवर को देखा तो उसका चेहरा ऐसा था कि जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। यानी कि होता है ना कि जैसे नजमुल जी के चेहरे पे घबराहट के भाव आ गए थे, तो ड्राइवर के चेहरे पर कुछ भी नहीं था। तो नजमुल जी ने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये जो भी चीज़ थी ये मुझे ही दिखी है और शायद इस ड्राइवर को नहीं दिखी।
तो उन्होंने अपने उस डर को अपने अंदर ही छुपा कर रखा और चुपचाप रहे, और गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती रही। अब उस जगह से तकरीबन 2 किलोमीटर और आगे गाड़ी गई होगी कि अचानक ड्राइवर को झपकी आ गई। अब ड्राइवर को जैसे ही नींद की झपकी आई तो गाड़ी अनबैलेंस हो गई, और अनबैलेंस होकर गाड़ी जो है वो रोड के किनारे, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि खाई और मेन रोड के बीच में जो थोड़ा सा कच्चा सा एक रास्ता होता है जो खाई को उतरने के पहले आता है, वहाँ पे गाड़ी उतर गई थी। और नजमुल जी ने तुरंत उस ड्राइवर को हिलाया, और वो हिलते ही साथ तो वो उसने तुरंत ब्रेक मारा। अब ब्रेक मारते ही साथ गाड़ी जो थी वो तो वहीं खड़ी हो गई, और नजमुल जी ने उस ड्राइवर से पूछा कि ये क्या है भाई साहब, ये क्या दिक्कत है आपको, आप कैसे गाड़ी चला रहे हो। तो ड्राइवर ने पहले तो उनसे माफ़ी मांगी, और फिर वो नजमुल जी से बोला कि सर मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, असल में मैं अभी एक दिन पहले और कहीं पे सवारियों को लेकर गया था, चूँकि वो ट्रैवल्स में ड्राइवर का काम करता है, इसलिए वो जो गाड़ी उनने हायर की थी वो किसी ट्रैवल्स की थी। तो वो कोई और ऑर्डर पे गया था गाड़ी लेकर, और उसने बताया कि मैं आज कल सुबह ही लौटा था, और आते ही साथ फिर ये एक आपकी गाड़ी ले जाने का काम आ गया, तो उस कारण से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई, और इसलिए ये दिक्कत हो गई आप लोग को। मैं फिर भी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो अब नजमुल जी ने बोला कि ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, अब भगवान का शुक्र है कि हमारी गाड़ी खाई में नहीं गिरी, बच गई। तो एक काम करो, तुम 1 घंटा रेस्ट कर लो, यानी कि सो लो, ताकि अब आगे और घाट आने हैं तो वहाँ कोई गड़बड़ ना हो। तो ड्राइवर ने भी बोला कि ठीक है सर, आप बोलते हैं तो 1 घंटे की मैं नींद ले लेता हूँ, लेकिन एक काम करते हैं सर, पहले उतर के गाड़ी के चारों जो टायर्स हैं वहाँ पर हम लोग एक पत्थर की आड़ लगा देते हैं, ताकि हम लोग यदि सो भी गए तो कहीं गाड़ी अनबैलेंस होके ढलान में ना चली जाए, इस टाइप से उनने कहा। तो नजमुल जी ने भी बोला कि नहीं ठीक है, गाड़ी बाद में अनबैलेंस ना हो, इसलिए ड्राइवर और नजमुल जी दोनों ही गाड़ी से नीचे उतरे। अब ड्राइवर जो था वो अपनी तरफ के जो दोनों टायर थे वहाँ पर वो पत्थर लगा रहा था गाड़ी को, और नजमुल जी जो थे वो अपनी तरफ उतरे थे, यानी कि जो ड्राइवर के साइड वाली सीट होती है ना, तो वो अपनी तरफ से उतरे नीचे, यानी कि लेफ़्ट साइड से नीचे उतरे, और वहाँ वो पत्थर लगाने लगे। तो आगे वाले जो टायर थे उसमें उन्होंने एक पत्थर की आड़ लगा दी। फिर वो जब पीछे वाला टायर था, तो जब वो वहाँ आड़ लगा रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने टायर के नीचे पत्थर लगाया, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके बाजू से गुजरा। अब कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा होता है कि जब भी कोई आदमी आपके बाजू से तेज़ी से निकलता है तो एक हल्की सी हवा आती है, तो ऐसा महसूस होता है कि हाँ कोई तो गुजरा है। तो वैसे ही कुछ नजमुल जी को भी महसूस हुआ कि कोई तो था जो बाजू से गुजरा उनके। फिर उन्होंने जब नज़र उठा के देखा तो आसपास तो उन्हें कोई नहीं देखा। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि कोई कुत्ता हो या कोई जानवर हो जो अचानक से निकला हो, और उन्होंने उस बात को अवॉइड किया और अपना जो पत्थर लगाने का काम था वो पत्थर लगाया और वापस आकर गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी में बैठे तो उन्होंने ड्राइवर को बोला कि ठीक है भाई, अब 1 घंटा तकरीबन तुम आराम करो, और मैं भी आराम कर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ड्राइवर तो तुरंत ही सो गया। अब नजमुल जी भी आंखें बंद कर कर लेट गए वहाँ पे, यानी कि अपनी सीट पर रेस्ट करने लगे। अब उनको आंखें बंद किए हुए कुछ ही वक्त हुआ होगा, और सडनली उनकी जो साइड की खिड़की थी उस पर नॉक हुई, किसी ने खटखटाया। अब जैसे किसी ने खटखटाया तो नजमुल जी की नींद खुल गई। उन्होंने आंखें खोली और आंखें खोलते ही साथ देखा तो ड्राइवर बाहर से उनकी खिड़की के कांच पे नॉक कर रहा था। अब जैसे उन्होंने ड्राइवर को बाहर देखा, उनने वापस से ड्राइवर सीट की तरफ देखा तो वहाँ पे ड्राइवर नहीं था। अब क्या, तो उन्होंने उस खिड़की को खोला, कांच को खोला, और ड्राइवर से पूछा कि क्या हो गया भाई, तू बाहर उतरकर खिड़की क्यों नॉक कर रहा है। तो ड्राइवर ने बताया कि साहब असल में
गाड़ी थोड़ी गर्म भी हो रही है और शायद कूलेंट कम है गाड़ी में, तो साहब एक काम करते हैं, इस गाड़ी में पानी डाल देते हैं, तो ये रहेगा कि हम 1 घंटा आराम करेंगे, तब तक गाड़ी भी थोड़ा ठंडी हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, ताकि आगे रास्ते में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब नज़मुल जी ने बोला ठीक है, तो फिर डालो पानी। तो ड्राइवर ने बोला कि साहब दिक्कत ये है कि इतना पानी है नहीं गाड़ी में, और कार में पानी डालने के लिए पानी को लाना पड़ेगा। तो नज़मुल जी बोले कि पानी लाना पड़ेगा तो कहाँ से लाओगे भाई, यहाँ तो मुझे कुछ नहीं दिखता। तो ड्राइवर बोला कि साहब जब हम ये खाई को थोड़ा सा नीचे उतरेंगे ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है, और जब भी बरसात का जो पानी होता है वो आके वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो वो तालाब जैसा बन जाता है, तो इस मौसम में भी वहाँ हमको पानी मिल जाएगा, तो हम लोग वो पानी लाकर इसमें डाल सकते हैं। अब नज़मुल जी ने सबसे पहले उससे सवाल किया कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर तालाब है। तो जब उनने सवाल किया तो वो ड्राइवर बोला कि साहब मेरा ट्रैवल्स का ही काम है और मैं गाड़ियाँ चलाता रहता हूँ, तो इस रास्ते से कई बार गुजरता हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पर तालाब है। तो अब नज़मुल जी को भी लगा कि हाँ ठीक है भाई, सही बोल रहा होगा। तो उसने बोला ड्राइवर ने कि साहब चूँकि नीचे जाना है, अंधेरा भी है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, तो क्या होगा कि 2 टॉर्च भी रहेंगे हमारे पास और मुझे भी सहारा रहेगा, तो कोई जंगली जानवर हो या ऐसा कुछ हो तो एक से भले 2 हो जाएंगे। तो नज़मुल जी ने भी उसकी बात को समझा कि ठीक है, बात सही कह रहा है, और चूँकि बाकी सब सो रहे हैं और मैं जाग रहा हूँ, तो चलो इसके साथ चलता हूँ। तो नज़मुल जी उतर कर उस ड्राइवर के पीछे चलने लगे। अब वो लोग खाई उतरना शुरू किए, तो ड्राइवर जो था वो आगे जा रहा था और नज़मुल जी उस ड्राइवर के पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहे थे। थोड़ी देर तक तो ड्राइवर आराम से चलता रहा, फिर अचानक ड्राइवर ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, यानी वो बहुत तेज़ी से नीचे की ओर उतरने लगा। अब नज़मुल जी उसे आवाज़ लगा रहे थे कि भाई तू थोड़ा धीरे चल, मैं भी हूँ साथ में, मैं भी आ रहा हूँ, मगर ड्राइवर उनकी बात को सुन ही नहीं रहा था। यानी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, उसे क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो ड्राइवर जो था वो अपनी गति से आगे बढ़ता गया और आगे जाने के बाद जहाँ वो तालाब था वहाँ जाकर वो ड्राइवर खड़ा हो गया। अब धीरे धीरे नज़मुल जी उस ड्राइवर के पास पहुँची, तो नज़मुल जी ने देखा कि ड्राइवर यहाँ पर चुपचाप खड़ा हुआ है और सामने तालाब की ओर देख रहा है। यानी कि अब चूंकि तालाब पे आ गए तो उसे झुककर बोतल में पानी भरना चाहिए, लेकिन वो पानी नहीं भर रहा था, वो तालाब की ओर देख रहा था। तो नज़मुल जी ने पीछे से उसे बोला कि भाई तालाब पे तो हम लोग आ गए हैं, तो अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से पानी भरो। अब नज़मुल जी ने जब ये बात बोली तो ड्राइवर की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। नज़मुल जी ने 2 बार बोला इसी बात को कि जल्दी पानी भरो भाई, हमें जाना है वापस। ड्राइवर का कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो फिर नज़मुल जी ने आगे बढ़कर ड्राइवर के कंधे पे हाथ रखा और जैसे ही उन्होंने उस ड्राइवर को अपनी तरफ घुमाया, उन्होंने देखा कि वही सफ़ेद चेहरा उस ड्राइवर का जो उन्हें रास्ते में दिखा था, और उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे। अब जैसे ही ये बात देखी, नज़मुल जी जोर से चिल्लाए और अचानक उनकी आंखें खुल गई। अब जैसे ही उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वो तो अभी भी गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। वो ड्राइवर उनके बाजू में ही सो रहा है और उनके सारे दोस्त पीछे बैठे। अब नज़मुल जी को ये समझते देर ना लगी कि ये जो था ये एक बुरा सपना तो था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो जो बला थी, जो सफ़ेद बला थी जो उन्हें रास्ते में दिखी, वही उन्हें वापस से अभी तालाब में भी दिखी। यानी कि जो उन्हें सपना आया उसमें भी वही चीज़ दिख रही है। यानी कि कुछ तो कनेक्शन है और कोई तो ऐसी बुरी रूहानी ताकत है जो उन्हें महसूस हो रही है। फिर उन्होंने अपने एक दोस्त जो उनके साथ कलीग्स थे उनको उठाया। तो एक दोस्त को उठाया और उसको बोला कि भाई मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा।
तो उनके वो जो फ्रेंड थे उनने उनसे बोला नजमुल जी से कि ठीक है भाई, थोड़ी देर की बात है, 1 घंटा आराम कर लें, तू भी कर ले, फिर ड्राइवर उठ जाएगा तो चले चलेंगे। तो नजमुल जी ने उससे बोला कि भाई 1 घंटे का इंतज़ार हम लोग चाह के भी नहीं कर सकते, मेरी बात मानो, कुछ गड़बड़ है, जल्दी निकलो यहाँ से। तो अब उनके दोस्त ने पूछा कि क्या मतलब ऐसा क्या लग रहा है तुझे, क्यों गड़बड़ लग रही है, कुछ महसूस किया, कुछ हुआ क्या? तो नजमुल जी ने उनसे बोला कि जो भी है वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, लेकिन मुझसे कुछ मत पूछो, सिर्फ मेरी बात मानो और यहाँ से निकलो। तो अब बाकी के दोस्त भी उठ गए और जब सब दोस्तों में पहले बातचीत हुई तो फिर फाइनली ये डिसीज़न निकला कि ठीक है भाई, यहाँ से निकलना चाहिए। और ड्राइवर तो चलाने की स्थिति में था नहीं, तो उनके जो एक कलीग थे वो चूँकि ड्राइविंग अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने एक काम किया कि वो खुद ड्राइविंग सीट पे आए और जो उनका ड्राइवर था उसे पीछे बैठा दिया और सारे जो पत्थर लगाए थे चारों टायर के नीचे, वो पत्थरों को हटाया और धीरे धीरे उन्होंने गाड़ी चढ़ाकर रोड पे लाई और वापस मंडला की ओर निकल गए। अब लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच वो लोग मंडला पहुँचे और फिर धीरे धीरे सब लोग अपने अपने घर चले गए और उस ड्राइवर ने भी नजमुल जी को अपने घर छोड़ दिया और वो भी वहाँ से निकल गया। अब घर जाकर नजमुल जी ने थोड़ी देर आराम किया, फिर सुबह हो गई तो वापस अपने ऑफिस चले गए और वहाँ दिन भर जो भी उनका काम था वो उन्होंने अपना काम पूरा किया और शाम को वो अपने घर आ गए। अच्छा, इस समय नजमुल जी के परिवार में जो उनकी वाइफ थी और उनकी बेटी थी वो अपने मायके गई हुई थी, मतलब वाइफ, अपने जो नजमुल जी की वाइफ थी वो मायके गई हुई थी और अपनी बेटी को भी लेकर गई थी। तो घर में नजमुल जी उस वक्त बिल्कुल अकेले थे। अब नजमुल जी ने डिनर किया और तकरीबन 11:30 से 12 के बीच वो सोने चले गए। अब पहले तो जैसे वो बिस्तर पे लेटे तो कोई दिक्कत नहीं हुई और जैसा नजमुल जी बताते हैं कि लगभग रात के 12:30 बजे उनकी नींद खुली और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनका जो हाथ था वो हाथ मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो उन्हें पहले तो ये महसूस हुआ कि हो सकता है कि किसी कारणवश हाथों में झुनझुनी चढ़ गई हो। कई बार होता है ना कि थकावट की वजह से कोई शरीर का कोई अंग में झुनझुनी चढ़ जाती है तो एकदम महसूस नहीं होता। तो पहले उन्हें लगा कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, उस वजह से ये वाला हाथ मेरा लेफ़्ट हैंड जो है वो उठ नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने जैसे ही गौर किया तो उनका राइट हैंड भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, ना ही उनके पैर मूवमेंट कर रहे थे। और धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि उनकी पूरी बॉडी जो थी वो जड़ हो गई है, यानी कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही है। इनफैक्ट वो अपने मुंह से एक शब्द भी निकाल नहीं पा रहे थे। यानी कि दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा स्लीप पैरालिसिस, तो ये समझ लीजिए कि स्लीप पैरालिसिस की सिचुएशन में नजमुल जी आ गए थे। अब थोड़ी देर बाद उनकी सिर्फ आंखें जो थी वो खुल रही थी, यानी कि वो एक तरह से बॉडी जैसे लाश जैसी हो गई थी। वो सिर्फ देख पा रहे थे चारों ओर, मगर कुछ कर नहीं पा रहे थे, मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, हिलडुल नहीं पा रहे थे। तो उनने जैसे ही आंखें खोली और ऊपर की ओर देखा तो उन्हें पंखे पे लटकता हुआ वही सफ़ेद क्रिएचर वापस दिखाई दिया। अब जैसे ही उन्होंने देखा पंखे की ओर तो वो जो सफ़ेद क्रिएचर था वो पंखे से लटक रहा था और वो थोड़ी देर में छलांग लगाकर नजमुल जी की छाती पर आकर बैठ गया। और जैसे ही बैठा वो जो क्रिएचर था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अब नजमुल जी ने जब ध्यान से देखा तो उन्हें ये तो पता था कि इसकी आंखें नहीं हैं, आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। लेकिन जब वो हंस रहा था तो उसका मुंह जब खुला तो उसके मुंह के अंदर दांत भी नहीं थे और वहाँ पे उन्हें सिर्फ एक काला गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। आवाज़ ज़रूर आ रही थी उसके हंसने की, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। यानी कि ये समझ लीजिए कि उस क्रिएचर की ना आंखें थी, ना दांत थे, ना मुंह के अंदर का कुछ भी दिखाई दे रहा था, बस आवाज़ आ रही थी ज़ोर ज़ोर से हंसने की। अब नजमुल जी जो थे वो बहुत घबरा गए और थोड़े ही देर में वो क्रिएचर उनका गला दबाने लगा। अब नजमुल जी क्या करें, उनकी ना बॉडी मूवमेंट कर रही है, ना वो हिल डुल पा रहे हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया।
तो उन्होंने आयतें पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मन ही मन में उन्होंने दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ही नज़मुल जी ने दुरूद शरीफ पढ़ी तो वो जो क्रिएचर था, वो जो साया था, सफ़ेद साया, वो एकदम से छलांग लगाकर उनकी छाती से उठा और जाकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो गया। और जैसे ही वो उनकी छाती पर से हटा, नज़मुल जी की बॉडी में अचानक हरकत होना शुरू हो गई। वो एकदम से हड़बड़ाकर उठकर बैठ गए और जैसे ही वो बैठे तो वो ज़ोर ज़ोर से दुरूद शरीफ पढ़ने लगे। अब वो जैसे जैसे दुरूद शरीफ पढ़ते जा रहे थे, वो जो साया था, वो सफ़ेद क्रिएचर, वो धीरे धीरे दीवार पर रेंग कर ऊपर की ओर चढ़ने लगा और वापस से वो पंखे के पास आकर पंखे पे लटक गया। नज़मुल जी ने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने तुरंत घर का दरवाज़ा खोला और घर के बाहर दौड़ लगा दी और रोड पर आ गए। अब जैसे ही रास्ते पर आए तो अब नज़मुल जी को एक बात तो समझ में आ गई थी कि यदि मैं घर के अंदर रहा तो ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी बुरी ताकत है, शैतानी ताकत है, ये मुझे मार देगी, क्योंकि ये मेरा गला दबा रही थी। अब चूंकि रात भी बितानी थी तो क्या करें, और नज़मुल जी बहुत घबराए हुए थे। तो वो दौड़कर अपने एक कज़िन ब्रदर के यहाँ पहुँच गए। अब उनके जो कज़िन ब्रदर थे वो उनके घर से तकरीबन 200 या 250 मीटर दूर रहते थे। मतलब उनका जो कॉलोनी थी उनके कज़िन ब्रदर की, वो इनकी कॉलोनी के जस्ट अपोजिट थी। तो वो लगभग रात के 12:30 बजे दौड़कर अपने जो कज़िन ब्रदर हैं उनके घर के बाहर पहुँचे और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगे। अब उनका जो कज़िन ब्रदर था वो भी, चूँकि उनके घर में भी सब सो गए थे, तो थोड़ा देर लगा उनको दरवाज़ा खोलने में, लेकिन नज़मुल जी जो थे वो लगातार उनका दरवाज़ा खटखटाए जा रहे थे। कुछ ही वक्त बाद उनके जो भाई थे उन्होंने उस दरवाज़े को खोला और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला है, नज़मुल जी हड़बड़ा के तुरंत उनके घर के अंदर घुस गए और उनका दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उनका जो भाई था, उस भाई ने नज़मुल जी से पूछा कि क्या बात है भाई, तुम इतने घबराए हुए से क्यों दिख रहे हो, क्या हो गया, कुछ दिक्कत हुई है क्या? तो नज़मुल जी तो पहले कुछ बताने की स्थिति में ही नहीं थे, इतना हाँफ रहे थे, इतना दौड़ कर आए थे। तो उनके भाई ने उन्हें पहले एक गिलास पानी पिलाया, उनको बिठाया, उनको पानी पिलाया, थोड़ा सा संभाला, सांत्वना दी। तो जब नज़मुल जी थोड़ा सा नॉर्मल हुए तो उसके बाद उनके भाई ने फिर से उनसे पूछा कि अब बताओ हुआ क्या है। तो फिर जैसे उसने पूछा तो नज़मुल जी ने धीरे धीरे कल रात से लेकर आज रात तक की सारी घटना अपने भाई को बता दी। अब ये बात सुनकर उनके भाई को भी एक तो हैरानी भी हुई और थोड़ा सा उनको भी घबराहट भी हुई, उन्हें भी डर लगा कि कुछ तो सच में है जो इसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो उन्होंने इस नज़मुल जी से कहा कि भाई तू एक काम कर, तू आज रात मेरे घर में आराम कर, तू यहीं पे सो जा, कल मैं तुझे मौलाना जी के पास ले चलूँगा, तो वहाँ जाकर हम जो भी हैं अपनी तकलीफ़ उनको बताएंगे और वो ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन करेंगे। तो नज़मुल जी तो बहुत घबराए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, मैं रात भर जागूंगा, क्योंकि वो फिर आ गया तो मेरी छाती पर बैठ जाएगा, मेरा गला दबाने लगेगा। तो वो बहुत घबरा गए थे। तो उनके भाई ने बोला कि तू बिल्कुल मत घबरा, तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मौलाना साहब ने मेरे घर को चारों ओर से बांधा हुआ है, तो कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी बुरी ताकत मेरे इस घर के अंदर नहीं आ सकती है, तो तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू बस आराम कर। अब जैसे तैसे समझा बुझाकर उन्होंने नज़मुल जी को सोने के लिए बोला। मतलब नज़मुल जी गए और बिस्तर पर लेट तो गए, बट उन्हें नींद नहीं आई रात भर। कैसे तैसे उन्होंने पूरी रात काटी और दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई तो उन्होंने अपने भाई से बोला कि भाई बाकी सब काम बाद में, सबसे पहले मौलाना जी के पास चलना है। तो अब नज़मुल जी के जो ब्रदर थे वो उन्हें लेकर उन्हीं मौलाना साहब के घर गए। तो मौलाना साहब उस वक्त बैठे हुए थे और वो जो मौलाना थे वो असल में झाड़ फूंक का भी काम करते थे, तो उनका दरबार लगा हुआ था। तो वो जैसे ही पहुँचे तो मौलाना साहब ने उन्हें बैठने को कहा। अब मौलाना साहब ने सबसे पहले तो इन दोनों की शक्लों को ध्यान से देखा और फिर उसके बाद कुछ वक्त बाद मौलाना साहब ने इनसे पूछा कि बताओ तकलीफ़ क्या हुई है। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम क्या है, तो जो
नज़मुल जी के ब्रदर हैं, उन्होंने सारी बातें मौलाना साहब को बता दी कि नज़मुल जी के साथ परसों रात से लेकर कल रात तक क्या क्या हुआ और क्या क्या सहा है उन्होंने। अब मौलाना साहब ने सारी बातों को ध्यान से सुना और नज़मुल जी को कहा कि आप लोग थोड़ा बैठिए 2 मिनट, अब मुझे ये पता लगाने दीजिए कि असल में ये सब चक्कर क्या है, ये हो क्या रहा है। तो उनको बिठाकर जो मौलाना साहब थे वो इबादत में बैठ गए और इबादत में बैठ के वो अपने ध्यान में चले गए। वो ध्यान करने लगे, देखने लगे अपनी रूहानी ताकतों से असलियत है क्या। कुछ वक्त बाद मौलाना साहब ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलकर उन्होंने इन दोनों की तरफ देखा और बोला कि जो भी चीज़ तुम्हें 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से महसूस हो रही है, उस घाट से महसूस हो रही है, वो असल में एक नापाक जिन्न है। अच्छा, ये जो जिन्न है ये उसी घाट पर मौजूद था और ये जो जिन्न है वो तुम्हारे साथ उसी घाट से होकर आया है। तो नज़मुल जी ने पूछा कि लेकिन मेरे साथ क्यों, मतलब मैंने ऐसा क्या किया है कि वो अचानक से मुझसे चिपक गया। और मेरे साथ तो मेरे बाकी दोस्त भी थे, हम लोग तो कुल 5 लोग थे गाड़ी में, तो वो सिर्फ मुझे ही क्यों ऐसा परेशान कर रहा है। तो मौलाना साहब ने नज़मुल जी से कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारे अलावा उस जिन को किसने देखा था गाड़ी में। तो नज़मुल जी ने बताया कि मेरे अलावा तो किसी ने भी उस जिन को नहीं देखा, क्योंकि मेरे बाकी के 3 दोस्त तो सो रहे थे और जो ड्राइवर था, जब हम लोगों ने उस जिन को क्रॉस किया तो मैंने ड्राइवर की तरफ भी देखा, लेकिन उसका फेस देखकर, उसका चेहरा देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि उसके सामने कोई चीज़ गुजरी हो या उसने कुछ देखा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने ही उसे देखा है। तो मौलाना साहब ने कहा कि बस यही बात है कि वो तुम्हारे पीछे लगा है, क्योंकि सिर्फ तुमने उस जिन को देखा और उस जिन को भी ये बात पता है कि सिर्फ तुम ही हो जिसने उसे देखा, इसीलिए वो तुम लोगों को तभी से तुम्हारे पीछे लगा, तुम्हें फॉलो कर रहा था। और जो तुम्हारे ड्राइवर के साथ घटना हुई, उसे झपकी आना, गाड़ी का अचानक से अनबैलेंस होना, ये सब उसी जिन की करामात थी। लेकिन वो तो खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी कुछ नेकियां हैं, उस वजह से चूंकि तुम जाग रहे थे और तुमने ड्राइवर को सही वक्त पर झंझोड़ा और उसने ब्रेक लगा दिया। नहीं तो ये समझ लो कि उस जिन का प्लान तो ये था कि वो तुम्हारी गाड़ी को खाई में गिरा दे और तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। तो जो नज़मुल जी के भाई थे उन्होंने भी ये बात बोली कि मौलाना साहब आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उस घाट पे अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ियाँ जो हैं वो गिरी हुई मिलती हैं, मतलब खाई में। तो मौलाना साहब ने कहा कि बस बात वही है। और अगली बात यह है कि जब तुम गाड़ी से उतरे थे और जो तुम चारों टायरों के आसपास पत्थर लगा रहे थे, तो उसी वक्त जो तुम्हें महसूस हुआ था ना कि कोई चीज़ तुम्हारे बाजू से गुजरी है, तो वो जो गुजरी थी वो असल में वही जिन्न था। तो मौलाना साहब की बात सुनकर फिर नज़मुल जी बोले कि ठीक है मौलाना साहब, अब वो जो कुछ भी है, लेकिन प्लीज़ आप कृपा करके मेरे ऊपर से इस जिन को हटाइए, और क्योंकि ये ना या तो मेरी जान ले लेगा या तो मुझे पागल कर देगा। तो आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, आपके इल्म की ताकत है, तो कृपया करें और मेरे ऊपर से इस बला को हटाएं। तो नज़मुल जी को समझाते हुए फिर मौलाना साहब ने कहा कि देखो, ये जो जिन है ये एक नापाक जिन है और जिन को इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए इसके निवारण के लिए मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो तुम्हें करना होगा। तो नज़मुल जी बोले कि ठीक है मौलाना साहब, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने तैयार हूं, बस मुझे इस जिन से छुटकारा दिलवा दीजिए। फिर मौलाना साहब ने उन दोनों को बिठाया और अंदर कमरे में गए। अब वो जैसे ही कमरे से बाहर आए तो उनके पास एक तावीज़ था और आकर उन्होंने उस तावीज़ को नज़मुल जी के हाथ में दे दिया और नज़मुल जी से कहा कि आप इस तावीज़ को पहन लें और साथ ही मैं आपको 11 दिन का एक वजीफ़ा दे रहा हूँ। आपको 11 दिन तक जो मैं बताऊँ वो करना होगा। तो नज़मुल जी ने बोला कि बिल्कुल मौलाना साहब, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, आप जैसा बोलें, आप जो बताएं, मैं वो करने को तैयार हूँ। तो फिर मौलाना साहब ने नज़मुल जी को एक आयत दी और कुछ कलमे दिए
और उन्हें बताया कि उन्हें सुबह और शाम इसे कितने बार पढ़ना है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि कुछ मंत्र दिया और उसका एक वक्त बताया कि इतने वक्त पे आपको इसे पढ़ना है और इतने उसके जाप करने हैं, यानी कि इतने बार उसे पढ़ना है। और ये जो करना था ये उन्हें पूरे 11 दिन तक करना था। तो नज़मुल जी ने बोला कि ठीक है मौलाना साहब, यदि इससे सब कुछ ठीक हो सकता है तो मैं बिल्कुल आपने जो बताया है मैं उसे ज़रूर करूँगा। और फिर वो लोग जो है वो वहाँ से आ गए। अब नज़मुल जी ने जैसा उनने बताया था 11 दिन का वजीफ़ा वो करना शुरू किया। तो सुबह जब वो करते थे, यानी कि उनने जो भी कलमे उन्हें दिए थे, जब वो उसे पढ़ते थे या उसका जाप करते थे, तो सुबह तो उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। लेकिन हाँ, जब वो रात में इसे करते थे, जिस वक्त पे मौलाना साहब ने उन्हें बोला था, जब वो रात में उन कलमों को पढ़ते थे तो अक्सर उस वक्त पे उनको ऐसा महसूस होता था कि वो जिन जो है वो उनके आसपास है, और आसपास होने के अलावा वो जो जिन है वो उन्हें अलग अलग तरीके से डराने की, घबराने की और भड़काने की कोशिश करता था। यानी वो ये कोशिश करता था कि नज़मुल जी जो है वो डर कर भाग जाएं और ये जो इबादत वो कर रहे हैं वो वहीं पर छोड़ दें। अब नज़मुल जी को ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई थी कि ये जिन जो है ये मुझे डराने की हर तरीके से कोशिश कर रहा है। कहीं घर का कोई सामान गिरा रहा है, कहीं कुछ हरकतें कर रहा है, कहीं दीवार के ऊपर रेंग रहा है या दीवार को खरोंच रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि वो सामान तो फेंक रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं फेंक रहा जो मुझे आकर लगे। और वो जो जिन है वो दूर से तो बहुत हरकतें कर रहा है लेकिन मेरे पास नहीं आ रहा है। यानी कि उन्हें ये बात समझ में आ गई कि वो सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हें छूने की या किसी भी तरह से हार्म करने में वो अभी एट ए टाइम तो सक्षम नहीं है। चूँकि वो जो कलमा था उसे भी पढ़ रहे हैं, वो इबादत कर रहे थे और साथ ही साथ उनके गले में ताबीज़ भी था। तो ये बात उन्हें समझते देर न लगी कि ये मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता बशर्ते मैं डरूँ ना, और जैसा मुझे मौलाना साहब ने कहा है मुझे उसे पूरा करना है। तो इसी तरीके से दिन बीतते गए और धीरे धीरे करके 11 दिन बीते। यानी कि जब 11वां दिन आया और रात में जब उन्हें आखिरी बार उसे पढ़ना था तो वो आखिरी बार बैठे पढ़ने के लिए और अपनी इबादत उन्होंने शुरू की। तो चूँकि वो आखिरी दिन था और आखिरी वक्त था जब उन्हें पढ़ना था, तो उस समय जो वो जिन था उसकी गतिविधियाँ बहुत तेज़ हो गई। अब तेज कुछ ऐसी हो गई कि जो घर की लोहे की अलमारी थी अब वो उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। घर के पंखे को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा कि ऐसा महसूस हो रहा था को नज़मुल जी को कि कहीं वो पंखा टूटकर ही मेरे ऊपर ना गिर पड़े। फिर जो उनका बेड था उस बेड को भी उठा उठा कर पटकने लगा। अब नज़मुल जी को ये बात तो समझ में आ गई थी कि बस अब है, अब डरना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। तो नज़मुल जी लगे रहे, उन्होंने हार नहीं मानी, वो डरे नहीं, वो भागे नहीं, वो ईमान से बिल्कुल लगे रहे। और जैसे ही आखिरी कलमा उन्होंने पढ़ा और पढ़ कर ख़त्म किया तो उन्होंने देखा कि एक रस्सी जैसी कुछ आई। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि हंटर जो होता है और हंटर की आगे जो रस्सी होती है चाबुक की, है ना, तो हालांकि वो तो रहता चमड़े का है, तो उसी तरह का कुछ ऐसा लहराते हुए आया और उस जिन्न के चारों ओर लिपट गया। और देखते ही देखते वो जिन जो था वो सफ़ेद धुएं में बदला और उस खिड़की से होता हुआ बाहर निकल गया। अब जब ये हुआ तो नज़मुल जी ने उन्हें समझ में आया कि कुछ तो हुआ है, शायद वो जिन को बंध गया है या परवरदिगार ने उसे कैद कर लिया है या कुछ तो ऐसा हुआ है। तो उन्होंने फिर अपनी इबादत को पूरा किया और उस दिन रात में वो सोए और बड़ी चैन की नींद आई उन्हें और कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन सुबह वो वापस उन्हीं मौलाना साहब के पास पहुँचे और अपने 11 दिनों के जो वाक़यात थे, उनके साथ जो कुछ भी घटा था, जो भी घटना हुई थी, वो सारी बातें उन्होंने मौलाना साहब को बता दी। तो मौलाना साहब ने ये बात सुनी और मुस्कुराए और उन्होंने नज़मुल जी से कहा कि बेटा तेरी इबादत सफल हो गई और तूने उस जिन को कैद करवा दिया। तो नज़मुल जी ने पूछा कि क्या वो जिन ख़त्म हो गया है, यानी मारा गया है?
तो मौलाना साहब बोले कि देखो मैं ये तो नहीं जानता कि उसके साथ क्या हश्र हुआ उसका, लेकिन हाँ जैसा तूने बताया कि एक चमचमाती हुई रस्सी को छाई और उसने उसे लपेटा और वो फिर धुएं में बदल गया, यानी कि इसका मतलब ये समझ ले कि तेरी इबादत से खुश होकर परवरदिगार ने उसे कुछ ना कुछ सज़ा तो दे दी है। तो फिर नज़मुल जी ने बोला कि ठीक है मौलाना साहब, अब आगे के लिए मेरे लिए क्या आदेश है, मैं क्या करूं? तो मौलाना साहब ने कहा कि अब कोई दिक्कत नहीं है और अब वो जिन वापस भी नहीं लौटेगा, तो आप बेफ़िक्र होकर रहें और इबादत करते रहें, और हमारा ये जो तावीज़ है जो मैंने आपको दिया है, इसे जब तक हो तब तक अपने गले में धारण किए रहना। तो आप ट्रैवल करते हो, यहाँ वहाँ आते जाते हो, तो कल को ऐसी कोई बुरी बला या इससे आपका सामना भी होता है तो आपको वो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। तो फिर नज़मुल जी ने उनका शुक्रिया किया, और आज भी नज़मुल जी कहते हैं कि वो घटना मुझे याद आती है तो मेरी जो है वो रूह तक कांप जाती है, क्योंकि जब उन्होंने वो स्लीप पैरालिसिस उन्हें हुआ था और उन्होंने उसे छत पर लटकते हुए देखा था, और ख़ास तौर पे जब वो जिन उनके छाती पर बैठा, उनके सीने पर बैठा था और वो हंस रहा था, उसकी ना आंखें थी ना उसके मुंह के अंदर दांत थे या कुछ भी नहीं था, सिर्फ काला गड्ढा या ये कहें कि एक अंधेरा ही दिख रहा था उन्हें। तो वो चीज़ आज भी उन्हें याद आती है और वो काफ़ी घबरा जाते वो सुन के। तो थैंक यू नज़मुल जी हमारे साथ आपकी इस कहानी को शेयर करने के लिए। और दोस्तों मुझे लगता है कि शायद आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, और साथ ही साथ यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारा ये नया चैनल है और हमें ग्रो करने के लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से हमारा उत्साह भी बढ़ेगा और इस तरह के और वीडियोस आपके लिए लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बस आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल।